फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो फिर से ओरिजिन से जा रही है, हैविंग स्लोप्स, यानी आपको दोनों स्लोप दे दिए, दोनों के स्लोप पता है। बताओ अगर दोनों लाइन ओरिजिन से जा रही है तो दोनों के इक्वेशन जो होंगे y इक्वल टू mx, लेकिन यम पता होना चाहिए। तो यम पता है ना आपको, दोनों का स्लोप दिया है ना, तो हो गया ना। तो फिर पहले वो स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर देखिए, सिंस लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही तो देयर सेपरेट इक्वेशंस आर, कौन सा रहता है y इक्वल टू mx रहता है ना, ये इक्वेशन रहता है ना y इक्वल टू mx। यम पुट करो ना यहाँ पे, कौन सा यम, देखो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, ये पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप। थोड़ा अच्छे ढंग से लिखो, प्लस y को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन हमेशा जीरो में लिखनी चाहिए, इसलिए प्लस y को उधर लेके गया तो क्या होगा माइनस y, तो बचेगा कौन, जीरो। उनके सेपरेट इक्वेशंस हो गए। अब क्या करना उनका जॉइंट इक्वेशन, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, कैसे करते जॉइंट इक्वेशन, क्या दोनों इक्वेशंस को, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई। दो इक्वेशन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हो गया जॉइंट इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा। अब बताओ मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का रूल नहीं लगता है। ये देखो ये टर्म, ये पहला टर्म सेम नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर ये सेम होता ना तो a प्लस बी माइनस बी थोड़ा बहुत कर लेते। ये टर्म भी सेम नहीं है और प्लस माइनस भी नहीं है। चलो डिटेल में मल्टीप्लाई करो, पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर, 1 प्लस रूट 3 और ये दोनों का क्या होगा 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 ना, और क्या होगा एक्स स्क्वायर। फिर इसमें इसे करो, क्या होगा माइनस 1 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट x इंटू वाई एक्स स्क्वायर, हाँ हो गया। अब इसमें करो माइनस y इंटू एक्स एक्स वाई जो 1 माइनस रूट 3 एक्स वाई, ये ब्रैकेट कैसा कैसा माइनस y इंटू एक्स एक्स वाई। अब y इंटू वाई क्या होगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। पहले इसने क्या तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ ना, ये दोनों ब्रैकेट है, इसने इसे क्या तो x इंटू वाई एक्स वाई होगा और ब्रैकेट इंटू 1 ब्रैकेट, फिर y ने करो y इंटू 1 नहीं, पहले y इंटू ये देखो x इंटू वाई एक्स वाई और ये ब्रैकेट कैसा वैसा, ये माइनस है। अब y इंटू वाई क्या होगा वाई स्क्वायर। अब बताओ ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार टर्म बन गए। अब बताओ यहाँ पे हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर। चलिए देखो एक काम करो ना, इनमें से माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो। अब आप बताओ माइनस और एक्स वाई अगर कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, अरे माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई कॉमन निकला, बचा 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 और ये वाई स्क्वायर जैसा है वैसा। बताओ क्या होता है 1 स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और ये कौन है एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ अंदर कितना आंसर है प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना है 2 और ये कौन है वाई स्क्वायर। बताओ 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये कितना है माइनस 2 एक्स वाई और ये प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशंस में पहला टर्म पॉजिटिव रखना, इसमें सबका साइन क्या कर दो चेंज, नेगेटिव तो क्या कर दो पॉजिटिव, सब माइनस का प्लस प्लस का माइनस, दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। इसमें क्या था आपको लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिया था, तो हमें पहले से पता था कि इक्वेशंस ऐसे ही करके, लेकिन हमें स्लोप नहीं पता थे, क्या स्लोप भी तो दिए थे, इसलिए तो बहुत इजी हो गया ना, y इक्वल टू ये mx, y इक्वल टू ये दूसरा mx प्लस y का माइनस y करना, वो जो कि इक्वल टू 0 में लाना कंपल्सरी रहता है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना पहला और दूसरा, तो ये इसने इसको, तो बताओ मान के चलो यहाँ पे 5x होता है और यहाँ पे 7x होता, तो क्या करते 7 5 35 करते ना, 35 लिखते ना x स्क्वायर, वही तो मैंने किया है यहाँ पे कि इस नंबर ने इस नंबर को क्या किया मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर, फिर इस नंबर में इसे किया तो ये ब्रैकेट इंटू 1 तो ब्रैकेट होगा ना x इंटू वाई कितना होगा x वाई और ये माइनस है। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू वाई होगा ना, ब्रैकेट इंटू 1 कितना होगा ब्रैकेट होगा माइनस है यहाँ, ये प्लस है और ये माइनस, ये माइनस है और y इंटू वाई क्या होगा y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर x स्क्वायर इन दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी,
फिर एक्स वाई कॉमन, इस तरीके से क्या देखना, रिवर्स करेंगे। देखिए, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बताओ ये दोनों लाइन है कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। अब बताओ ओरिजिन से जा रही है तो हमें इसकी इक्वेशन पता है, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, दोनों की इक्वेशन पता है। बस स्लोप पता, स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, आंसर लाओ। एक बार दोनों की इक्वेशन पता चल गए कि मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में तुम्हें जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, वहां तक से इक्वेशंस भी इन्हें पता है, बस स्लोप की अड़चन है। तो स्लोप दिए है क्या, इसके पहले के दो प्रॉब्लम में स्लोप दिए थे, 1 + √3 1 - √3, उसके पहले एक में दिए थे। इस बार स्लोप नहीं दिए, स्लोप नहीं दिए तो दिया क्या है, ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस, ये दूसरी दो लाइन है, ये दूसरी दो लाइन कौन सी है, x + 2y = 19 की और 3x + y = 18 की। ये दो लाइन इन दो लाइंस को कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब आप बताओ, हमें इनके स्लोप की जरूरत है, सर स्लोप कैसे निकालें? तो मैंने आपको स्लोप की टेक्निक क्या पढ़ाई थी, PPP, उसमें मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर रहा तो क्या होता है, लाइंस अगर किसी लाइंस को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप निगेटिव रेसिप्रोकल रहते हैं, उल्टे रहते हैं। तो फिर कैसे करें, पहले इनके स्लोप पता करो, इनके स्लोप के उल्टे स्लोप उनके होंगे, तो इनको गिवन लाइंस बोलना और इनको रिक्वायर्ड लाइंस बोलना। ये हमें चाहिए ना, इसलिए रिक्वायर्ड हो गई, और ये दिए इसलिए गिवन लाइन। तो तरीका कौन सा लेना, पहले इनको लिखना पड़ेगा गिवन लाइंस को, इनके स्लोप निकालने पड़ेंगे, फिर इनके स्लोप निकालने के बाद इनके स्लोप परपेंडिकुलर है तो उल्टे लिखने पड़ेंगे, पैरेलल होंगे तो सेम लिखने पड़ेंगे, याद रखो। अब परपेंडिकुलर, ये प्रॉब्लम जैसे परपेंडिकुलर वैसे पैरेलल का भी आ सकता है, कंसेप्ट एक ही रहेगा। अब बताओ शुरुआत कैसे करें, फिर एक बार स्लोप मिल गए फिर वही दोनों के सेपरेट इक्वेशंस y = mx वैल्यू पुट करो, बाद में ज्वाइन करो। तो पहले इनको लिखना पड़ेगा, गिवन लाइंस आर, ये है गिवन लाइंस, फिर उनके क्या पता करो, स्लोप्स पता। स्लोप पता करने की टेक्निक, -x का कोएफिशिएंट अपॉन, देखते बराबर बताना चाहिए, -1/2 और इसका -3/1 यानी कितना, -3, -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ऐसा। तो बताओ दोनों के स्लोप मिल गए, चलो इनके स्लोप बताओ, इनके स्लोप निकालो, ये रिक्वायर्ड है। इनके स्लोप कैसे, तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा कि इनके लाइन सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, रिक्वायर्ड लाइंस गिवन लाइंस को कैसी है, परपेंडिकुलर है, इसलिए रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स कितने होंगे, सेम होंगे क्या, -1/2 का उल्टा क्या होगा 2 और -3 का उल्टा क्या होगा 1/3। अरे देखो 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1 यानी 2 है ना, और 3/1 का कितना होगा 1/3, और निगेटिव का क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव। तो बताओ इनके स्लोप ये वाले हैं तो इनके स्लोप क्या है, ये वाले उल्टे, क्यों, परपेंडिकुलर होने के कारण। अब बताओ ये आपको स्लोप मिल गए ना, अब क्यों देरी कर रहे हैं, स्लोप मिल गए, इक्वेशंस पता करो जल्दी जल्दी, फाइंड सिंस, सब लिखना पड़ता है लेकिन पहले लिखना पड़ेगा, सिंस लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन देयरफॉर देयर सेपरेट इक्वेशंस आर y = mx, ये हम डायरेक्ट लिखो ना, ये y = mx, और दूसरा कौन सा है y = mx। देखो 2x - y = 0, 3 ने मल्टीप्लाई करो, 3 इधर है, 3y = x, तो x - 3y, इक्वेशन हमेशा 0 में लाना, फिर लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, क्या करना है, पहला और ये दूसरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा 2x² - 6xy - xy + 3y² = 0, लास्ट में क्या आएगा 2x² - 7xy + 3y² = 0, ये चार्ट इक्वेशन लाइंस। तो बताओ ये दोनों लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन थी ना, तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस है, सेकंड डिग्री का, ठीक है। अब इस तरह से याद रखना, कभी भी याद रखना, अगर आपको पता है ओरिजिन से जा रही है तो हमें इक्वेशंस पहले निकालने पड़ेंगे, तो इक्वेशंस तो पता रहते हैं y = mx से करके, अरे लेकिन यम नहीं पता रहता ना, यम दिया होता तो अच्छा रहता है, तो नहीं दिया ना, तो ये लाइंस दूसरे किसी लाइंस को अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर है तो पहले उनके स्लोप निकालना, तो हमने वही किया, पहले उनके लाइंस लिखी गिवन लाइन, उनके स्लोप निकाले, फिर हमने लिखा कि अपनी लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, इसमें अपने स्लोप उल्टे हो गए, स्लोप मिल गए, इक्वेशन रेडी है y = mx।
इक्वेशन मिल गया, जॉइंट इक्वेशन भी तैयार है, मल्टीप्लाई हो गया। एक बात याद रखना, अगर परपेंडिकुलर की जगह अगर पैरेलल वर्ड आया होता तो भी सेम टेक्निक, बस पैरेलल में क्या होते, लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल अगर होती तो फिर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस क्या होते, वही होते, यानी उसका होता -1/2, इसका होता सेम स्लोप होते। हाँ इक्वेशन लेकिन फिर अलग अलग है, जो भी है फिर पुट करो और फिर आंसर करना। याद रखना पैरेलल और परपेंडिकुलर में। देखिए फिर से जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पता करना है, वही लाइंस फिर से पासिंग थ्रू द है ओरिजिन, लेकिन मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x = 3। देखो ये दोनों लाइन का इक्वेशन में पता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो दोनों लाइन की इक्वेशन क्या y = mx है, दोनों की इक्वेशन पता है y = mx है। अब बताओ लेकिन स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो ना क्या है, मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x = 3 लाइन के साथ वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, तो पहले x = 3 की लाइन बताओ मुझे नाम दे, x = 3 की लाइन 1 2 3, ये है वो लाइन कौन सी, x = 3। हाँ पढ़े थे x को 3 में काट लीजिए, x = 3 की लाइन, इसमें तो मैंने बताया था आपको अच्छी तरह से अगर समझना है ना, लगता है कि आपको पूरा समझे तो पिछला जितना पढ़ाया वो रिवाइज करते जाओ, लर्न रखो तो ज्यादा अच्छा समझता है, मुश्किल रहती है, तो किसी को नहीं समझ रहा हूँ x = 3 की लाइन यही क्यों है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x = 3 ये लाइन निकाली। अब अपनी लाइन कैसी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है इसके साथ, अब इक्विलैटरल बना रही है लेकिन याद रखना पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये अपनी लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, और याद रखो ये दोनों लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जा रही है, और x = 3 के साथ क्या करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल करिए, इसका एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 का, और ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, 60 का चला, यानी ये दोनों लाइन x = 3 लाइन के साथ क्या बना रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी 60 के एंगल होंगे, और ये भी 60 का होगा, दिखाने की अभी आप बात बताएंगे। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस कैसे पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब आपको पता है अगर ओरिजिन से जा रही है तो दोनों की इक्वेशन क्या y = mx है, सर ये हम नहीं पता, और ये हम निकाल सकते ना, स्लोप निकाल सकते ना, स्लोप की टेक्निक क्या है, TPP, यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो कोई से भी ये तो है नहीं यहाँ पे, ये लाइंस किसी के साथ पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, कैंसर, लेकिन आपको क्या पता है, एंगल पता है, कौन सी टेक्निक है, एंगल यानी इंक्लिनेशन विद x एक्सिस बराबर, तो बताओ इस लाइन का x के साथ एंगल कितना, तो इस लाइन का x के साथ एंगल बता सकते हो आप, बताओ ये 60 ये भी कितना होगा 60, अगर ये 60 होगा तो ऊपर 30 होगा, नीचे भी कितना होगा 30 होगा, इस लाइन का x के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, और बताओ इस लाइन का एंगल कितना है x के साथ, याद रखना x के साथ वाला एंगल लेफ्ट वाला नहीं लेते, कौन सा लेते, राइट वाला, तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बताओ इस लाइन का एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री x के साथ, हाँ ये लाइन का है, और इस लाइन का कितना है x के साथ, ये वाला, बताओ कितना डिग्री होगा, एक बार बताओ, ये वाला एंगल पता करना है, पहले ये वाला एंगल पता करो, ये 30 है ना, ये भी कितना होगा 30, अब इमेजिन करो कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का, टोटल 60 है ना, 60 ऊपर 30 नीचे, ये 30 है ना, ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि वर्टिकल के अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 है तो बचा हुआ कितना होगा, ये टोटल 180 रहता है, ये 30 होता है, ये कितना होगा 150, तो बताओ क्या होंगे इनके इंक्लिनेशन, आपको पता चल गया, इस लाइन का एंगल है 30 डिग्री, इस लाइन का कितना है 150 डिग्री, यानी आपको इंक्लिनेशन पता है, इंक्लिनेशन पता है, तुरंत स्लोप निकालो, दोनों की स्लोप निकालने के बाद इक्वेशंस निकालो, पहले लिखना पड़ेगा, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर मेकिंग, क्या कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x = 3, इसके साथ कौन सा एंगल कर रही है, इक्विलैटरल, देयरफॉर देयर इंक्लिनेशंस आर, बताओ क्या होगा इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और दूसरा कितना 150, यहाँ पे फिगर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये शो करने के लिए। अब बताओ दोनों की अगर आपको इंक्लिनेशन पता है तो देयर स्लोप्स क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, m = tan थीटा, तो हम क्या करेंगे, m = tan थीटा है, तो लिखो
थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/3। अब बताओ m इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है 150। अगर आपको 150 नहीं आता तो इसको ऐसा लिखो 180 माइनस 30, और 180 में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री जैसे वैसे ये 30। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहता है नेगेटिव, तो बताओ माइनस tan 30, tan 30 कितना होता है 1/2। तो दोनों के स्लोप पता चलेंगे, m1 और m2 स्लोप पता चलेंगे। Since lines pass through the origin, therefore their separate equations are y equal to क्या होता है सेपरेट इक्वेशंस y equal to mx, y equal to mx। स्लोप पता नहीं था, पता चलेगा क्या पहला स्लोप 1/√3 इधर लो √3y equal to x, यानी x minus √3y equal to 0। y को m2 कितना है -1/√3, इधर लो √3y equal to -x, x plus √3y equal to 0, माइनस इधर आ गया तो हमें प्लस। बताओ इससे रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, ये है पहली लाइन और ये है दूसरी लाइन, दोनों को कंबाइन कर दो। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी लगाओ, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस ये b है उसका क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर। तो ध्यान रखिए लाइंस क्या कर रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन x इक्वल टू 3। देखो ओरिजिन से जा रही ना तो हमें इक्वेशन पता था y इक्वल टू mx, दोनों की इक्वेशन पता थे क्या थे y इक्वल टू mx। लेकिन दिक्कत क्या थी हमें कि दोनों के स्लोप पता नहीं है। हमने स्लोप निकाले, कैसे निकाले कि ये दोनों इसके साथ 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रही है 60 से ये भी 60 होगा, ऊपर 30 नीचे 30 होगा, तो ये वाली लाइन का x के साथ एंगल कितना हो गया 30, और इस लाइन का कितना होगा फिर देखो ये 30 ये भी 30 वर्टिकली अपोजिट, फिर ये 150 होगा, तो इंक्लिनेशन 30 डिग्री और 150 डिग्री। उसके बाद एंगल मिल गए समझ जाओ स्लोप मिल गए, ये हम इक्वल टू tan थीटा के फॉर्मूले से। और एक बार स्लोप मिल गए तो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन मिल गए कंबाइंड इक्वेशन मिल गया। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर से लाइंस कहां से जा रही ओरिजिन से, लेकिन ये इक्विलैटरल एंगल बना रहे किसके साथ y इक्वल टू 3 के साथ। y इक्वल टू 3 को नहीं, y इक्वल टू 3 के लिए ये हो गया, देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 होगा, ये है y इक्वल टू 3। अब अपनी लाइंस क्या है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही है और इस लाइन के साथ क्या कर इक्विलैटरल एंगल, ये एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे होगी। देखो कौन सा एंगल कर रही है इसके साथ इक्विलैटरल, तो कितने का एंगल होगा 60 का और ये भी कितना होगा 60 का, तो 30 को मिल गया। अब आप बताओ ये दोनों का क्या पूछा है जॉइंट इक्वेशन, बताओ दोनों की सेपरेट इक्वेशंस क्या होंगे y इक्वल टू mx से होंगे, क्यों पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन सर स्लोप नहीं पता, स्लोप पता करो, कैसे पता करो, ये लाइंस y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलैटरल एंगल में 60 में, आप इनके इंक्लिनेशन पता करो x के साथ वाले, बताओ इस लाइन का x के साथ एंगल कितना होगा। देखो ये पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल है, ये y इक्वल टू 3 और x एक्सिस पैरेलल, इनको कौन सा एंगल बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, वो 60 ये भी कितना होगा 60 हो गया। इस लाइन का x के साथ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन है x के साथ वाला एंगल, लाइन का x के साथ एंगल, लाइन का y के साथ 30 इधर 60 होगा ना। चलो तो इस लाइन का एंगल क्या है बताओ, ये वाला 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 30 है ना, ये कितना होगा 60, बताओ ये कितना होगा फिर, ये पूरा 180 है, 180 में से 60 गया तो कितना बचा 120, ये वाला कितना होगा 120। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है और इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है 120 डिग्री। बस इंक्लिनेशन मिलेगा आंसर रेडी, पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, since required lines are making equilateral triangle with the line क्या y इक्वल टू 3, तो उसके साथ पिछले की इंक्लिनेशन कितना हो गया, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 120 डिग्री, और इंक्लिनेशन मिलने के बाद उनके स्लोप क्या होंगे m इक्वल टू tan थीटा। अब आपको थीटा पता है अच्छी तरीके से, 60 का है इंक्लिनेशन और एक 120 का। tan 60 कितना होता है √3, tan 120 कितना होता है पता नहीं, तो 180 माइनस 60 लिखो, और 180 डिग्री में क्या होता है tan का tan ऐसे रहता है 60, और इस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 120, इसलिए आंसर क्या आता है नेगेटिव, और tan 60 कितना होता है √3। अब बताओ दोनों के स्लोप मिल गए m1 और m2, स्लोप मिल गए तो इक्वेशन मिल गई ना, लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, तो लिखना पड़ता है ओरिजिन से जा रही है तभी तो उनके सेपरेट इक्वेशन क्या y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू
फिर अब उनकी इक्वेशन बनाओ, √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है, वाई को उधर लेके जाओ। एक्स हमेशा पॉजिटिव बनाना, तो वो निगेटिव है तो क्या बना, वो पॉजिटिव, इसको इधर लाना तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना, और ये +1। तो बताओ कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, हो गया दोनों का कंबाइंड। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और ए स्क्वायर, ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस।